Good morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your value education books and open chapter number 3, The Clever Donkey. Clever Donkey means चालाक गधा. ठीक है, आज हम इस चैप्टर की स्टोरी को पढ़ेंगे और जानते हैं कि इस चैप्टर में है क्या. आइए देखते हैं. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. One day, a farmer's donkey fell into a well by accident. The donkey was frightened. He tried with all his might to jump and come out, but in vain. He started crying loudly for hours together. Hearing his cry, the people living nearby came and looked down into the well. The farmer, who came in search of his donkey, at last found him and was helpless. He told the others, the donkey was anyway old, and he is not able to do the work like before. I don't think we will be able to save him. Let us cover the well and bury him. मीन्स इसका मतलब है कि एक दिन एक फार्मर का डंकी जो है वो वेल मतलब कुआं होता है बच्चों, जिसमें बहुत पहले पानी निकालने का वर्क किया जाता था. बहुत ही नीचे गड्ढे सा होता है, आप में से कुछ ने देखा भी होगा. तो उस कुएं में वो एक्सीडेंटली मीन्स अचानक से क्या कह सकते हैं, दुर्घटनावश गिर गया. गिरने के बाद में वो मंकी जो है उसने बहुत कोशिश की, जंप किया, सब कुछ किया कि वो बाहर निकल जाए, बट ही फेल्ड. वो निकल नहीं पाया. अब वो जब निकल नहीं पाया तो ही स्टार्टेड क्राइंग. वो बहुत ही घंटों तक रोता रहा. रोने की वजह से कुछ लोगों ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उनको लगा कि आओ देखें क्या है. तो उन्होंने जब वेल के नीचे देखा तो उनको पता चला कि अरे ये तो डंकी है, यहाँ पे डंकी गिरा हुआ है. और तभी उतने में फार्मर जो कि डंकी को खोज रहा था, खोजते खोजते वहाँ पहुँचता है और देखता है तो वो भी हेल्पलेस हो जाता है. सोचता है मैं क्या करूँ, अब कैसे निकालूं इसको. तो वो दूसरों से बोलता है कि ये डंकी जो है बहुत बूढ़ा हो चुका था, अब ये कोई भी काम नहीं कर सकता, पहले की तरह ये कोई काम नहीं कर पाता. और मैं सोचता हूँ कि हम इसे बचा भी नहीं पाएंगे, मीन्स उसे उस वेल में से निकाल नहीं पाएंगे. तो चलो इस को कवर कर देते हैं, इस वेल को कवर कर देते हैं और उसको बरी कर देते हैं, उसको जो है मुक्ति दिला देते हैं. द डंकी वॉज फ्यूरियस. ही फेल्ट betrayed and disappointed. मंकी बहुत ही फ्यूरियस हो गया और उसको बहुत ही बुरा लगने लगा. He remembered the days when he had carried heavy loads on his back for the farmer. उसको फिर ये याद आने लगा कि उसने किस तरीके से फार्मर के लिए अपने बैक पर बहुत ही हैवी सा लोड जो है उसने उठा करके और उनका वर्क कंप्लीट किया था. हाउ ungrateful is my master, he thought. कितना निर्दयी है मेरा मास्टर, मेरा मालिक कितना निर्दयी है. In a few minutes, many people surrounded the well with salts and started throwing mud into the well. बहुत सारे लोग जमा हो गए और क्या लेकर के, फावड़े वगैरह लेकर के, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर के बहुत से लोग जमा हो गए फावड़ा लेकर के और उसमें जो है मड को डालने लगे ताकि कुएं को ढक दिया जाए. व्हेन द डंकी रियलाइज्ड व्हाट इज हैपनिंग, ही स्टार्टेड क्राइंग लाउडली. ही डिड नॉट वांट टू डाई. जब डंकी को लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, तो वो जो है और तेजी से रोने लगा क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था. सून ही काम डाउन एंड थॉट फॉर अ वाइल. थोड़ी देर में वो जो है थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा शांत हुआ और उसने सोचना शुरू किया कि क्या करना चाहिए. एज द पीपल कंटिन्यू थ्रोइंग द मड इनसाइड द वेल, एन इंटेलिजेंट आइडिया स्टक हिम. जब भी जो है लोग उसमें मड डाल रहे थे तो उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया. एज सून एज ड्राई एंड मड फेल्ट इन ऑन हिम, ही स्टक इट. जैसे ही वो मड उनके ऊपर गिर रही थी तो उसको लगा कि मैं इनको यूज़ करके स्टेप बना सकता हूँ.
मैं इनको जो है स्टेप्स बना सकता हूँ, मीन्स सीढ़ियाँ बना सकता हूँ. बाय एंड बाय द मड्स स्टार्टेड पिलिंग अंडर हिम एंड ही स्टार्टेड राइजिंग अप. जैसे जैसे मड उसके ऊपर गिर रही थी वैसे वैसे ही वो ऊपर आता जा रहा था. Everyone around him well stood amazed and his intelligence. सभी लोग उसकी बुद्धिमानी को समझ गए थे. As soon as he stepped out of the well, जैसे तैसे वो वेल से बाहर निकल आया, मीन्स वो कुएं से बाहर निकल आया. People clapped loudly for हिम. पीपल ने उसके लिए तालियां बजाई. हिज मास्टर वॉज शॉक्ड. उसका जो मालिक था वो एकदम शॉक्ड हो चुका था कि अरे ये बाहर कैसे आ गया. ही प्लेटेड द स्मार्ट डंकी एंड वॉज रेडी टू टेक हिम बैक. अब उसको जो है उसकी स्मार्टनेस पे बहुत ही वो गर्व होने लगा और उसने सोचा कि अब मैं इसको लेके जाता हूँ, मैं इस मंकी को लेके जाता हूँ. बट द मंकी न्यू बेटर. बट मंकी को उससे ज़्यादा बेटर, मंकी को मीन्स लगा कि नहीं, वो जान चुका था कि अब फार्मर क्या करना चाहता है. ही नाउ न्यू हिज मास्टर ट्रू कलर. अब वो अपने मास्टर का सही रंग जान चुका था. ही शुक्ड हिम फ्री एंड ट्रोड ऑफ ऑन हिज ओन. और उसने जो है उसको छोड़ करके वो दूसरी जगह खुद ही चला गया. मीन्स डंकी जो है वो बहुत ही क्लेवर था. क्लेवर होने की ही वजह से वो अपने से बाहर निकला, क्योंकि उसके मास्टर ने तो उसको छोड़ दिया था ना, उसी जगह पे वैसे ही छोड़ दिया था. अगर उसको मरने के लिए उसने कह दिया था ना कि इसके ऊपर मत डालो और ये मर जाएगा. अगर डंकी का माइंड वर्क ना करता, वो स्टेप्स बना करके ऊपर ना आता तो क्या होता, डंकी जो है वहीं वेल में डाई हो जाता. तो इसीलिए कहा गया है द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर गिव अप. कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, अपने आप को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए. क्योंकि अगर हम अपने साथ में कुछ करना चाहते हैं तो हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. अपने आप को जो है मीन्स हमेशा स्ट्रॉन्ग बना करके रखना चाहिए. सो आई होप आपको आपकी ये स्टोरी समझ में आई होगी. कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आज का आपका वर्क है कि आपको वैल्यू एजुकेशन की कॉपी में ये सारे वर्ड मीनिंग्स को नोट डाउन करना है और इनको लर्न करना है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे टू ऑल.